अब तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका ए भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम। निगम कहते हैं वेद को। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है। तो किसी ने पूछा व्यास जी को कि महाराज फल तो ऊपर होता है ना, तो ये नीचे कैसे आया? बोले शुक मुखाद, शुकदेव तोता, तोते ने मुंह लगा दिया ना इसलिए नीचे आ गया। पका हुआ फल था ना, गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ पका हुआ। तोते ने जैसे ही मुंह लगाया तो नीचे आ गया। तो किसी ने कहा अच्छा तो नीचे आ गया तो आप बता सकते हैं कि ये खट्टा है या मीठा है? बोले भैया गलितम फलम, ये बिल्कुल मीठा ही है, ये मेरी गारंटी। तो पूछने वाले ने कहा कि कमाल है, अभी तो आपने चखा नहीं, टेस्ट नहीं किया, बगैर चखे आप कैसे कह सकते हैं कि मीठा ही होगा? व्यास जी ने कहा भैया देखो, जिस फल में तोता मुंह लगा दे ना वो खट्टा नहीं होता, ये पक्की बात है। या तो ये कहें कि तोते का मुंह लग जाने के बाद मीठा हो जाता है, और या तो ये कहें कि वो पहले से ही मीठा होता है, उसी में तोता मुंह लगाता है, लेकिन खट्टा तो नहीं होता, ये पक्का है। अच्छा तो फिर बताइए महाराज हमारे लिए क्या आदेश है? व्यास जी ने कहा कि इसको पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। तो पूछने वाले को हंसी आ गई कि महाराज कैसी बातें करते हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ये फल है, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पियो। ये तो कोई बातों का मेल नहीं पड़ रहा है। भाई फल को खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। अब आप किसी के घर जाएं और वो आपसे पूछे कि भैया पपीता पिएंगे क्या, हाँ, आइए आपको सेव पिलाता हूं, तो आपको भी आश्चर्य होगा कि कमाल है, सेव खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। पपीता खाया जाता है, पिया थोड़ी जाता है। व्यास जी ने कहा कि देखो खाया उसको जाता है जिसमें गुठली हो और छिलका हो, और पिया उसको जाता है जिसमें रस ही रस भरा हो। भागवत एक ऐसा फल है जिसका एक भी अंश त्याज्य नहीं है, रसमालयम, रस से भरा हुआ है, इसलिए पीबत भागवतम रसमालयम, रस ही रस भरा है, पियो। कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं। तो पूछने वाले ने कहा व्यास जी को अच्छा ठीक है महाराज पिएंगे, लेकिन कितनी बार, कब तक पिए? तो कहा मुहुर मुहुर, बार बार पियो। आलयम, लय का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष पर्यंतम पीबता, तब तक पीते रहो जब तक पीते पीते तुम्हें मोक्ष न मिल जाए, तब तक पीते रहो, छोड़ना नहीं है इसको। और दो चार बार जहां आपने पिया ना, फिर तो ऐसा नशा लगेगा महाराज, बगैर पिए फिर रह नहीं पाओगे। एक बार नशा लगना चाहिए बस। हाँ शुरू शुरू में हो सकता है आपको अच्छी न लगे, पहली बार दूसरी बार हो सकता है अच्छी न लगे, लेकिन 4-5 बार पी लिया ना, फिर तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा नशा लगेगा फिर रह नहीं पाओगे। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित बाबा तुलसी के शब्द, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। एक बार में ही तुम्हारी प्यास बुझ गई ना, तो समझना तुमने ठीक से पिया नहीं। सही अच्छे से पीने वाला तो वो है जो पी भी ले और प्यास और बढ़ जाए। जितनी बार पियो उतनी बार प्यास और बढ़े।
हाँ, वो है सच्चा पीना। एक दो बार में ही आपका मन भर जाए तो समझना तुमने पिया नहीं होगा। किसी ने बहुत प्यारा शेर कहा, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। तल्ख यानी कड़वी। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। शुरू शुरू में जो शराब पीते हैं ना, मैंने सुना है कि उनको भी अच्छी नहीं लगती, बड़ी कड़वी लगती है। मैंने सुना है, कोई गलत अर्थ न करना, मैंने कोई ट्राई नहीं किया है सुना है मैंने ऐसा, शराब शुरू शुरू में कड़वी लगती थी, लेकिन 2-4 बार पीते हैं ना तो फिर ऐसा नशा लगता है कि फिर पिए बगैर रहा भी नहीं जाता। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे माशूक की अदा है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले, उठाने से पहले। उठाने से पहले, उठाने से पहले, उठाने से पहले। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित सुनत अघाही। रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। जितनी बार पियोगे, ध्यान देना, उतनी बार आपको नयापन लगेगा। जितनी बार पियोगे उतनी बार आपको नया लगेगा। हाँ, यही इस ग्रंथ की खासियत है। इसलिए मैं कहता हूं कि भागवत और रामायण कोई पुस्तक नहीं, हम भारतीयों के लिए ये ग्रंथ हमारे मस्तक की तरह है। यदि पुस्तक होती तो किसी लाइब्रेरी में बंद हो गई होती, हाँ, पड़ी होती कहीं लाइब्रेरी में। इतने पैसे खर्च करके, इतना बड़ा पांडाल लगाकर, इतना बड़ा आयोजन करके कथाएं न होती। ये प्रमाण है कि भागवत और रामायण कोई पुस्तक नहीं, हम भारतीयों के लिए गर्व का मस्तक। हर बार आपको नया नया नया, दिने दिने नवम नवम।